हे गाइस, वेलकम टू बानीडोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ नोड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। हम किसी भी सिंगल लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को क्रिएट कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बानीडोज। बात करते हैं व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। नोड बनाने से पहले हमें सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो self-referential structure is a structure which contains a pointer to a structure of same type। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो अपने ही सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स को पॉइंट करता है। अब पिछले वीडियो में हमने जब लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन देखा था, तब हमने देखा था कि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, डेटा और लिंक। जिसमें जो लिंक वाला पार्ट है वो दूसरे नोड को पॉइंट करता है। वही चीज को हम अचीव करते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की हेल्प से। बिकॉज यहाँ पर जो पॉइंटर होता है, जो जो पार्ट होता है लिंक पार्ट, डेटा लिंक लिस्ट का जो लिंक पार्ट होता है वो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। और ऐसा हम पॉइंटर की हेल्प से करते हैं, और वो पॉइंटर किस टाइप का होगा? जिस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होगा। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड। यहाँ पर दो डेटा टाइप है, इंट ए और कैर बी, और एक पॉइंटर है। और पॉइंटर किस टाइप का है? एक्स वाई जेड। मीन्स ये इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स को पॉइंट करेगा। ओके, वी विल यूज दिस सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर टू क्रिएट द नोड ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का यूज करके अपनी सिंगल लिंक लिस्ट में नोड को क्रिएट करेंगे। अब नोड रिप्रेजेंटेशन इन सी। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हम पेपर पर ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल में हम इसे कोड की मदद से कुछ इस तरह अचीव करते हैं, जिसमें ये मेरा स्ट्रक्ट है और इसका जो नाम है मैंने नोड रखा है। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, बट क्योंकि नोड थोड़ा रिलेटिव है, हम नोड क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हमने इसका नाम नोड रखा है। इसके अंदर दो पार्ट है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। सिंगल लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डेटा, और हमारा डेटा किस टाइप का है? इंटीजर। अब यहाँ पर आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, किसी चीज को भी स्टोर करा सकते हैं, बट अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराना है। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो इंट है। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है? वो एक पॉइंटर है। बट पॉइंटर किस टाइप का है? नोड टाइप का। बिकॉज स्ट्रक्चर नोड है, स्ट्रक्चर का नाम नोड है, तो पॉइंटर भी किस टाइप का हुआ? नोड टाइप का। बिकॉज ये जो पार्ट है वो बाकी नोड्स को पॉइंट कराएगा, इसीलिए हमने इस पॉइंटर का टाइप नोड दिया है। या ये कहें कि हमने इस पॉइंटर का टाइप वही दिया है जिस नाम का हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में किस तरह हम नोड को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले नेसेसरी फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है सी की, जो कि है stdio.h और stdlib.h। ओके, अगर आप सी से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी फाइल्स क्यों हम इंक्लूड कर रहे हैं। बट अगर आप नहीं हैं तो आप केवल ये मेन फंक्शन होगा इस पर फोकस कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना नोड क्रिएट किया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह हम नोड को क्रिएट करते हैं। नोड को अभी क्रिएट नहीं किया है, बल्कि नोड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि जो भी हमारा नोड क्रिएट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। बट नोड को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले हेड पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। अब पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, हेड पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो पहले नोड का एड्रेस पॉइंट करता है। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा, और वो हम शुरुआत करते हैं हेड पॉइंटर से। तो मैंने यहाँ पर हेड पॉइंटर बनाया जिसमें अभी नल स्टोर है, क्योंकि अभी कोई भी नोड नहीं क्रिएट हुआ है, तो हेड पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा? नल को। ओके, सेकेंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं? हम एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ malloc। ओके, ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप इस लाइन का केवल इतना मतलब समझिए अभी के लिए कि इस लाइन से मुझे एक डायनामिकली एलोकेट मेमोरी मिल जाती है, जिसका साइज वही होगा जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। और इसका जो एड्रेस है वो मैं किसे पॉइंट करा रहा हूँ? हेड पॉइंटर को। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर नल था, अब यहाँ पर 1000 आ गया है, क्योंकि मेरा जो नोड है मैंने कंसीडर किया है कि वो 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। अब ये जो malloc से हम जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उसके हम पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पॉइंटर हेड है और इसमें मैं एरो ऑपरेटर का यूज करके डेटा, बिकॉज ये जो डेटा टाइप है उसका नाम क्या है, डेटा। जो इंटीजर वेरिएबल मैंने बनाया है उसका नाम क्या है, डेटा। तो मैं इस हेड के डेटा पोर्शन को एक्सेस करूंगा और इसमें 45 स्टोर करा दूंगा, लाइक दिस। ओके, एंड देन मैं इसके लिंक पार्ट को भी इसी तरह एक्सेस कर सकता हूँ, हेड लिंक, हेड एरो ऑपरेटर लिंक, और इसमें मैं क्या स्टोर कर दूंगा, नल, क्योंकि हमने अभी एक ही नोड बनाया है तो आगे हमें इसे किसी और को पॉइंट कराने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर नल को स्टोर करा देंगे। देन मैं इस हेड डेटा के साथ जो करना चाहे वो कर सकता हूँ, मैं इसे एक्सेस इस तरह ही करूंगा, क्योंकि हेड डेटा विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करा दूंगा, हेड एरो ऑपरेटर डेटा, और यहाँ ये सी में इस तरह प्रिंट कराया जाता है और फिर मैं रिटर्न जी। ओके, तो इस तरह हम हमारे लिंक लिस्ट में या सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।